अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोवा मैथ्स बाय। सो आज से हम लोगों ने मैथ्स का जो सेशन है वो भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैथ्स की भी और बाकी भी सब्जेक्ट्स की जो है ना वो डे बाय डे टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ वीडियोस, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो सके और हम वक्त से पहले ही टेस्ट सेशन भी जो है अपना स्टार्ट कर सकें। तो मैथ में जो हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले वो है इक्वेशंस। इक्वेशंस जो हैं वो कदरे आसान हैं, वो आप लोगों ने 9th 10th में भी की होती हैं, लेकिन चूँकि 11th और 10th में 2 साल का और एमडी कैट का बाज़ औक़ात कुछ रिपीट भी कर रहे थे बच्चे, तो 2-3 साल का गैप आ जाता है। तो बच्चे जो होते हैं वो फिर एज़ सच बेसिक मैथ जो होता है ना, फिर उसको भी ना वो अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इसी वजह से अगर बेसिक भी है या कोई बहुत ही एक चाइल्ड लेवल पे अगर मैथ्स होगा तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगा। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर लोग ये कह के सोच छोड़ देते हैं कि शायद अ, अगला बंदा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइक चूँकि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। तो ये इक्वेशंस का जो पोर्शन है हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इसकी जो है हम तकरीबन इस वीडियो में हाफ़ जो है वो कवर करेंगे सिलेबस इक्वेशंस का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ़ सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इक्वेशन में डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ आते हैं, डिफरेंट किस्म के तरीक़ेकार होते हैं इसको सॉल्व करने के। आपके सामने जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 की जो इक्वेशन शो हो रही है, ये लीनियर इक्वेशन है, और हम जितनी भी इक्वेशंस अभी फ़िलहाल सॉल्व करेंगे वो सारी लीनियर होंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सी इक्वेशन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? देखिए, लीनियर इक्वेशन को पहचानने की सबसे बेहतरीन ये एक अंदाज़ा यही है कि आप देखिएगा कि आपको एक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे क्या-क्या दिए गए हैं। 7x है, 14 है, 3x है और 18 है। अब आप इस पूरी इक्वेशन में नोट करेंगे कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अगर है, लेकिन कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है कि जिसकी पावर 1 से बड़ी ना हो। अब चूँकि यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है, तो इसी वजह से लास्ट और फर्स्ट जो वेरिएबल है वो x है, और उसकी पावर चूँकि 1 ही हमें मिल रही है, तो इसी वजह से इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। अब एक एग्जांपल नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x के पोर्शन है उसको एक तरफ ले जाएँगे, और जो वेरिएबल्स के बगैर वाले पोर्शन हैं उनको एक तरफ ले जाएँगे, और ये आसानी के साथ आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये 3 मार्क्स का एक एमसीक्यू जाता है, और अगर आप अच्छे तरीके से इसको ग्रिप कर लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि आप इसको अच्छे तरीके से यूसेट में भी परफ़ॉर्म कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरी तरफ ऐसा है कि यहाँ पे 7x आ रहा है, और यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे -3x है, और यहाँ पे है -18। अब चूँकि -7 जो है, यहाँ पे माइनस नेगेटिव में जो 7 है उसकी वैल्यू चूँकि बड़ी है 7 की वैल्यू, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको उठा के इधर ले जाऊँ। आप चाहें तो इसको भी उठा के इधर लेके जा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपने तरीके से, मतलब मैं आपको अपने एक जेस्चर से पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो 14 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो -18 था ये इसको इस तरफ ले जाएँगे, इज़ इक्वल टू के, अब इज़ इक्वल टू के चूँकि ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा +18, और ये 7x था, -7x था तो ये उधर जाएगा, इज़ इक्वल टू के पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +7x। तो ये हो जाएगा 7x, और इसके साथ -3x आ जाएगा, जो कि एक बचा हुआ था इक्वेशन के साथ। तो इस तरीके से इक्वेशन जो है वो हमारी ट्रांसपोज़ हो गई है। इनको कहते हैं ट्रांसपोज़ करना, यानी कि आप इक्वेशंस चेंज करके उनके जो साइन्स हैं उनको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब 14 और 18 को जो है हम ऐड कर लेते हैं। 18 + 10 28, एंड 28 + 4 इज़ इक्वल टू 32। अब आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपके सामने ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। बाज़ औक़ात अक्सर वीडियोज़ में कैलकुलेटर के ही यूज़ किया जा रहा था, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं, 10 28 एंड 32। तो ये आ जाएगा आपका 32,
और ये आ जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारी इक्वेशन जो है अभी इस शक्ल में आ गई है। अब क्या करेंगे हम, x की चूँकि हमने वैल्यू निकालनी है तो ये जो x है हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। अब 4 चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इधर लेके जाएंगे और ये डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इज इक्वल टू के पास जाकर डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड हो रही होती तो ये वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, जिस तरह साइंस चेंज होते हैं। तो ये 32 डिवाइडेड बाय 4। तो अब 4 के 32 का वहाँ पे आएगा 8 पे, और 8 जा 32। तो हमारे जो x है उसकी वैल्यू 8 आ गई। अब एमसीक्यूज में अगर आपको कहीं पे 8 ऑप्शन आएगा तो आपने 8 को ही सर्कल कर देना है। अब इसको चेक करने का भी तरीका होता है। अगर बाज़ औक़ात आपको कहीं पे प्रॉब्लम फेस हो रहा हो कि आपको ना पता चल रहा हो कि मैंने जो ये इक्वेशन सॉल्व की है ये करेक्ट है भी कि नहीं, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है। देखिए, आपने x की वैल्यू 8 निकाल दी है। अब उसी इक्वेशन में जो आपको पहले दी गई थी x की वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख देता हूँ चेक। वैसे आपको मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी बाय चांस अक्सर होता है कि बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मैं 7 x की जगह 8 पुट कर दूंगा और ये +14 हो जाएगा, और ये -3 x की जगह भी 8 पुट कर दूंगा और ये -18। अब 7 8 जा 56 और ये +14, और ये 3 8 जा 24 और ये -18। अब चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही आएगा और नेगेटिव ही होगा। तो 56 में से 10 माइनस करें आप तो 46 हो जाएगा, और 46 में 4 माइनस करेंगे तो 42 होगा। अब इसी तरीके से 24 में 10 प्लस करें, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, होंगे तो ये प्लस ही, लेकिन माइनस का साइन भी लगेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इस वजह से माइनस ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था। तो 24 + 10 इज इक्वल टू 34, एंड 34 पे 640 और ये 2 जो बचेगा 42। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो ठीक आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल नंबर 2 थी। वो एक्चुअली ऐसा था कि मैंने वीडियो देखा नहीं कि स्टार्ट थी कि नहीं, तो मैंने वैसे ही थोड़ा इसको कर दिया आगे। तो ये जो इक्वेशन की सेकंड एग्जांपल है, इसमें आप लोग नोट करेंगे कि आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया गया है वैल्यूज़ के साथ, और किसी दूसरी वैल्यू के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इस किस्म की इक्वेशन से कैसे डील करते हैं, तो वो देखते हैं अब हम। देखिए, इस किस्म की इक्वेशन को डील करने के लिए ये रूल है। तो आपको मैं आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एग्जांपल्स की तरफ तो रूल्स कुछ सिखाता जाऊंगा, तो आपने वो लर्न करने हैं। ये मैथ्स के रूल हैं, ये मेरे बनाए हुए रूल नहीं हैं, ठीक है। तो वरना अगर आप ये रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं हल होगा। अच्छा, अब इस तरह के एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे कि ये देखें, जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए जहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर के साथ एक ही वेरिएबल है, अब आपने पता क्या करना है, ये जो 8 है ना, 8 को दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अभी देखिएगा, ये वहाँ पे मैंने ऐड भी किया था, 3x - 8 था, ये तो ऊपर वाले नंबर हो गए, और फिर हमने एक 8 जो है वो ऐड किया है, वो भी दोनों साइड्स पे ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे -8 और +8 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 + 16 जो था, ये 8 लिख दिया मैंने, ये 24 होना था, ठीक है। अब 24 होना था ये। अब उसके बाद क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था 3, और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
और आपके पास जो आंसर है वो 3 8 ज़ा 24 आएगा और x इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बिलफर्ज चेक करने की नौबत अल्लाह ना करे वैसे पड़े, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता चल पा रहा होता कि उनका जो आंसर है कि ठीक है कि नहीं। तो इसको भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि x की जो हमारी पावर थी वो x की जो सॉरी वैल्यू थी वो 8 आई है। अब यही 8 जो है हम x की जगह वहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3x की जगह 8 आ जाएगा और फिर ये -8 और ये इज इक्वल टू 16। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 होता है, ये -8 और ये 16 एंड देन 24 -8 इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 16 और ये इज इक्वल टू 16, यानी कि ये इस चीज़ की निशानदेही है, ये इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आपको कोई भी आंसर आया है और अगर आपकी दोनों साइड्स बराबर हो गई तो इसका मतलब है कि यस यू आर डूइंग राइट। आप जो भी एमसीक्यूज हल कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये आप ठीक कर रहे हैं। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये एग्ज़ाम में चेक करें। आप एग्ज़ाम में उसी टाइम चेक करने जाइएगा जब आपको डाउट क्रिएट हो जाए, जब आपको समझ ना आ रही हो कि मेरी इक्वेशन जो है वो ठीक है, चल भी रही है कि नहीं ठीक चल रही। अदरवाइज़ अगर ऑप्शन आ रहा है इस किस्म का देन ठीक है, तो मूव ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो अब आप लोग यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जो है वो अब आप नोट करेंगे कि जितनी भी इक्वेशंस थी लीनियर थी और उनमें किसी किस्म के कोई फ्रैक्शन नहीं थे, लेकिन ये जो इक्वेशन है यहाँ पे अब आप देखेंगे कि फ्रैक्शंस जो हैं वो अब आ चुकी हैं। ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का कि ये असूल है कि अगर किसी इक्वेशन में फ्रैक्शंस आ जाएं तो सबसे पहले आपने अगर किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो वो फ्रैक्शंस को करना है। ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का असूल है, अदरवाइज़ आपकी जो इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं होंगी और आपका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इसको फिर हल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये वो टर्म थी एलसीएम की जो मैं आपको बता रहा था। अब ऐसा है कि मैं 3 को और x को दोनों तरफ जो है वो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, अब और इनको डिवाइड भी करवाऊंगा। अब ये देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। इस तरह की इक्वेशन के लिए इक्वेशन को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, x भी लिख देना है साथ और 3 भी लिख देना है। इसी तरह इज इक्वल टू के पार -1 डिवाइडेड बाई 3 और ये x इंटू 3। अब यहाँ पे जो 3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो x है वो इस x से कैंसिल हो जाएगा। बाकी की जो टर्म्स है वो 4 और 3 बच गई है और यहाँ पे -1 और x जो है वो रिमेनिंग रह गए। अब ये जो 4 3 है, 4 3 12 है और ये जो x है -x है। अब ये बात याद रखिएगा, वेरिएबल जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसी वजह से हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ये x जो है इधर जाके पॉजिटिव x हो जाएगा और ये 12 इज इक्वल टू के पास जाके -12 हो जाएगा। वैसे अब मैं चेक आप खुद कर लीजिएगा अगर आपको कोई फॉल्ट हो किसी किस्म का, वरना यहाँ तक जो है ये ठीक है इक्वेशन। ठीक है, इस तरह की इक्वेशंस को आपने फ्रैक्शंस को इस तरीके से ख़त्म करना है तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे अपने एग्जांपल नंबर 4 पे। अब आप नोट करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। जहाँ पे पहले फ्रैक्शन आ रही थी, यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ अब एक वेरिएबल भी आ गया, अब उसके साथ एडिशन भी हो रही है। अब इस किस्म की फ्रैक्शंस को कैसे ख़त्म करते हैं, इनको भी उसी मेथड के साथ ख़त्म करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी आपने वही करना है जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में करवाया है।
3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स भी लिखेंगे आप और 2 भी लिखेंगे। अब इज इक्वल टू के पास 1/2 और 1 प्लस एक्स एंड देन 2 भी आ जाएगा। अब हम करेंगे एलिमिनेशन, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह ये 1 प्लस एक्स इस 1 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब रह जाएगा 3 और 2 और यहाँ वाली साइड पे रह जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स। अब 3 2 ज़ा 6, अब ये रहेगा 1 प्लस एक्स ही। अब यहाँ पे जो 6 है वो तो एज इट इज़ रहेगा। अब इस 1 को मैं उठा के इधर ले आऊँगा, इसका पॉजिटिव जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब 6 माइनस 1 करेंगे आप तो 5 आएगा और ये इज इक्वल टू एक्स और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं चाहूँगा कि इसको हम एक दफ़ा चेक कर लें ताकि आप लोगों के लिए भी तसल्ली हो जाए। चलिए जी, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हम आगे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 5 आई है। अब इसी 5 को हम इस x पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखिएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब मैं x नहीं लिखूंगा, मैं 5 लिखूंगा और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ओके, अब 3 और 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1/2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2, विच प्रूव दैट कि हमारी जो इक्वेशन थी वो करेक्ट है, हमारा जो आंसर है वो ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस को आपने इस तरीके से टैकल करना है। ओके, लीजिए स्टूडेंट्स, अब हमारे आगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 को हमने कैसे टैकल करना है। अब ये देखिएगा कि इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ गई है और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स लेवल इन इक्वेशंस की जो ये चैप्टर है यहीं तक है, मतलब इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आएंगी। कॉम्प्लेक्स ये आ गई कि यहाँ पे एक और जो वैल्यू उसके एडिशन हो गया है जो पिछली इक्वेशन से उसमें नहीं था। अब देखते हैं इसको कैसे डील करते हैं। इसको डील करने के लिए बिल्कुल वही उसी तरीके से आपने एलसीएम लेना है, जैसे 4/3 प्लस ए को 3 प्लस ए और 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को भी, जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये प्लीज़ आप ना कीजिएगा। जो वैल्यू ऐड हुई है उनके साथ भी आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और इसी के साथ इसी तरह इनके साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो 3 को 3 से कैंसिल कर दिया जाएगा और 3 प्लस ए को 3 प्लस ए से कैंसिल कर देंगे। अब एक तरह रिमेनिंग लिख लेते हैं, ये 4 इंटू 3 बच गया प्लस 1 इंटू 3 प्लस ए इंटू 3 रह गया और यहाँ पे एक तरफ 3 प्लस ए रह गया, चूँकि वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा तो इसलिए मैंने लिखा। तो 3 4 ज़ा जो है वो अब हो जाएगा 12। ठीक है, और ये देखेंगे 1 तो सेम ही रहेगा, तो 3 3 ज़ा 9 और 3a इज इक्वल टू 3a और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 प्लस ए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो बगैर वेरिएबल्स वाली वैल्यू उनको एक तरफ कर देते हैं सेपरेट। तो ये हो जाता है 12 प्लस 9 माइनस 3 और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -3a। अब ये 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 और 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 और इसी तरह ये आ जाएगा -2a। अब ये माइनस हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो जाएगा 18/2।
ये डिपेंड नहीं करता, अगर इसके साथ माइनस हो या इसके साथ माइनस हो, जब ये डिवाइड हो रहे होंगे तो ये एक तरह का सेंटर में ही आता था माइनस, ठीक है। तो हमें परेशान नहीं हो जाना कि इसके साथ लगा दी या इसके साथ लगा दी। तो ये डिवाइड करें तो 9 आता है, तो -9 = a जो है ये आपका आंसर आ गया। अब आप चाहें तो इसको जो है चेक कर सकते हैं और आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। लेकिन बहरहाल इस तरीके को, इस एक तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक तरीका है। ओके, लीजिए स्टूडेंट, अब ये हमारी आ गई एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये मतलब आसान ही है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें ना कोई वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, लेकिन जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ इसमें जो है हमें इस दफ़ा एक्स जो है फाइंड आउट करना है। वो एग्जामिनर जो है हमसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वाई भी पूछ सकते हैं, जेड भी पूछ सकते हैं, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन हमें अभी एक्स पूछने का कहा गया है, यानी कि हम एक्स को एक तरफ कर देंगे। तो इसको भी उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम पहले करते आए थे बाकी सवालों को, फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए। 1/x = x मल्टीप्लाई में y इंटू z इज इक्वल टू, इसी तरह 1/y is equal to x into y into z, then plus 1/z again x multiplied by y into z। अब ये जो z है एलिमिनेट करते हैं, z z से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपके पास बचेगा y इंटू z, यहाँ पे बच जाएगा x इंटू z, यहाँ पे बचेगा प्लस x इंटू वाई। अब यहाँ पे क्या करना है देखते हैं, y इंटू जेड तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा x यहाँ पे भी और x यहाँ पे भी, तो x को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x को हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा z प्लस वाई। अब आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको बताया था कि हमें जो x जो है ये फाइंड आउट करना है, तो इसलिए x अब यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो ये हो जाएगी y/z और y इंटू z प्लस y इज इक्वल टू x। तो लीजिए ये आपकी x की जो वैल्यू है ये आपका है आंसर, ठीक है। ये मेरे ख्याल आसान ही था मेथड ये। तो ये हमारे आज के लेक्चर की जो है लास्ट एग्जांपल है। इसमें ये थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की नज़र आ रही है। इसमें दिया है आपको x इज इक्वल टू y और ब्रैकेट में है a प्लस b और ब्रैकेट है क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने जो फाइंड है ना, आपने a को जो है फाइंड आउट करना है। ए एग्जामिनर आपसे, सॉरी ये टेबल हो गया, ए जो है आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछेंगे पेपर में। इसी तरह कोई भी और वैल्यू भी एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है अभी, लेकिन हमें ए फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। इस तरह के मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, जिस तरह मैंने पहले बताया था, एक पहली क्वेश्चन में जिस तरह हमने 8 को प्लस किया था, अब यहाँ पे जो y है इस y को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये रूल है इसको सॉल्व करने का। इसको लिखते हैं x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू y इंटू a प्लस b पावर y, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा और x ओवर y इज इक्वल टू a प्लस b। अब ये तो बहुत ही सिंपल, अब आपको तो शायद पता भी चल गया हो कि x ओवर y है। a की वैल्यू निकालनी थी तो a को हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के लिए b को हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, पॉजिटिव था b नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स ये कुछ लास्ट बात करता चाह मैं, ये इंडेक्स लॉज हैं, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में
जो इक्वेशंस आएँगी और जो कुछ वैल्यूज़ आएँगी उनको सॉल्व करने में बड़े हेल्पफुल हो गए। ये लॉज़ हैं, इनको आपने समझना है, ये आपकी देखिएगा ये आपकी सारी ज़िंदगी जो है ना आपके साथ चलेंगी, आपके काम आएँगी। अब ये लॉज़ क्या हैं ये देखते हैं अब हम। अगर किसी बेसिस सेम है, इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग पावर्स, ठीक है? वो कैसे मल्टीप्लाई होती है? अगर किसी चीज़ की बेस जो है वो सेम है, ठीक है? ये बेसिस देख रहे हैं, इसको बेसिस कहते हैं और ये पावर है ए और बी जो इसको पावर कहते हैं, शायद पता होगा आपको। तो अगर इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएँगी, ये रूल है। देखिए यहाँ पे x है बेस, यहाँ पे भी बेस x ही है, तो इनकी पावर्स क्या होगी यहाँ पे ऐड ऑन होंगी। अब डिवाइडिंग पावर क्या होती है? डिवाइडिंग पावर ये होती है कि अगर x देखिए a है और फिर x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है b के साथ, x की पावर b है, अगर ये डिवाइड है। अब चूँकि ये दोनों बेसिस तो सेम है, तो इस वज़ह से बेस तो एक ही हो जाएगी, ठीक है? लेकिन b नीचे था, अगर ये नीचे से ऊपर गया है, तो इसका जो साइन है, ये चेंज होगा लास्ट में, ठीक है? यहाँ पे b पॉज़िटिव पे था, जैसे ही ऊपर गया इसके साथ मिला है, तो ये नेगेटिव में हो गया। अब पावर ऑफ पावर है, अब ये a है, a की जो पावर है, ये b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये दोनों पावर्स। अब ये रूल है कि आप इनकी ब्रैकेट को हटाएँगे और इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? सो इसी तरीके से पावर ऑफ क्वोशिएंट जो है, ये x डिवाइडेड बाय y और होल जो है पावर उसकी a है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x की पावर a ओवर सॉरी यहाँ पे y आना था, ओवर y की पावर a भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल का मतलब ही यही है कि पूरे के ऊपर आ रहा है, सबके ऊपर पावर है। अब पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ये बिल्कुल वही क्वेश्चन वाली बात की कि अगर ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर वो सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा। ब्रैकेट के अंदर चूँकि x और y है और इनकी पावर a है, तो ये इन दोनों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। इनको आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं। अब ज़ीरो इंडेक्स करते हैं। आम तौर पर हर चीज़ की वैल्यू जो होती है ना, जो ना लिखी हो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो वो लाज़मी लिखी होगी कि वो 0 है, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो, पावर 0 हो, देन वो इक्वल होगा 1 के, आप उसको 1 भी लिख सकते हो। इंडेक्स इन फ्रैक्शन की बात मैं थोड़ी बाद में करूँगा, लेकिन इंडेक्स ऑफ नेगेटिव फॉर्म में आ जाए। अगर आपको कोई नेगेटिव फॉर्म में पावर आ रही है नज़र, तो आपने इसको सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे कि जैसे ये नीचे से ऊपर गया तो ये नेगेटिव था, तो अब ये नेगेटिव ही है, अब इसको ऊपर से नीचे नहीं है। जैसे यहाँ पे किया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय x, तो ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अभी देखिए अगर आपको कोई वैल्यू फ्रैक्शंस में दी गई हो, पावर कोई फ्रैक्शन में आई हो, 1 डिवाइडेड बाय a, ये एक पावर है जो कि फ्रैक्शन में है, तो आप जो है इसको अंडर रूट a ऑफ x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और अंडर रूट, बस ये एक मिनट ज़रा समझिएगा, 1 और अंडर रूट यानी कि ये जो अंडर रूट है ना, ये जो अंडर रूट है, ये आप कह लें कि इसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय, बस इसके बराबर है। जो भी वैल्यू अब यहाँ पे आएगी ना, c या d आ जाए या e आ जाए, वो यहाँ पे आपने यानी कि d अंडर रूट हो गया। अगर 1 डिवाइडेड बाय 72 है, 77 कर लें, तो ये 77 आ जाएगा, ठीक है? तो ये बस उसी तरीके से मैंने भी ये बताया हुआ है। अगर यहाँ पे डी एफ या जो भी होगा तो ये एफ अंडर रूट एक्स हो जाना था, तो इस चीज़, ठीक है? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी आराम से ही आपको पढ़ाया और काफ़ी तरीके के साथ मैं आपको लेके चला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट्स को अक्सर छोटी-छोटी चीज़ों का भी नहीं समझ होता और उनको वो भी बताना पड़ता है। लेकिन ये माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों की सीखने की स्टेज है, हर बंदे की हर स्टेज सीखने की ही होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।